मुझे तंग मत करो, मैं प्रार्थना कर रही हूँ। तुमने ही तो मुझे बुलाया। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैं तो अपनी रोज की प्रार्थना कर रही हूँ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। देखो तुमने फिर से वही किया। अरे क्या किया? तुमने मुझे बुलाया और देखो मैं यहाँ हूँ। तुमने कहा हे हमारे पिता। हाँ मैं यहाँ पर हूँ। बताओ क्या बात है मेरी बेटी। अरे मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैं तो अपनी रोज की प्रार्थना कर रही हूँ। मैं रोज ऐसे ही प्रार्थना करती हूँ, ये करके मुझे अच्छा क्या प्रार्थना कर लो। ठीक है कर लो। तेरा नाम पवित्र माना जाए। रुको, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? किससे? कि तेरा नाम पवित्र माना जाए? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं क्या पवित्र पवित्र। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। मेरी बेटी, पवित्र का मतलब है इज्जत, सम्मान, आदर, रिस्पेक्ट, प्रेम। ओह अच्छा, अच्छी बात है। चलो ठीक है। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। क्या सच में मेरी बेटी? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो तुम इसे लेकर क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही, पर हाँ ये बहुत जरूरी है कि जैसे सब कुछ स्वर्ग में आपके अनुसार होता है वैसे ही पृथ्वी पे भी हो। क्या मेरा कंट्रोल तुम पर है? देखा जाए तो मैं चर्च जाती हूँ। मेरे पूछने का यह मतलब नहीं था मेरी बेटी। जरा देखो, तुम्हारे एकदम से गुस्से में आ जाना, दूसरों के प्रति अपने मन में वैर विरोध करना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक दिन ये तुम्हारे लिए बहुत ही गंभीर समस्या पैदा कर सकती है? प्रभु आप मुझ पर ताने कस रहे हो। मैं कम से कम उन लोगों से तो बहुत अच्छी हूँ जो चर्च में जाके प्रार्थना भी नहीं करते। सुनो मेरी बेटी, प्रार्थना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तुमने प्रार्थना की और देखो मैं तुम्हारी सुनने के लिए आया हूँ, पर इतना काफी नहीं है। तुम्हें खुद को बदलना होगा, तुम्हें अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना होगा। जरा सोचो, तुम अपना सारा पैसा ऐसे ही खर्च कर देती हो, और उस सब का क्या जो तुम अजीबोगरीब सी किताबें पढ़ती रहती हो मेरी बेटी। हाँ हमें जान बहुत बुरी आदत है, बहुत कुछ जो बदल सकते हैं। हाँ मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। हाँ मुझे पता है कि मुझे बहुत बदलने की ज़रूरत है। मुझे अच्छा मसीह बनना है, मुझे अपनी आदतों को सुधारना है, मैं जानती हूँ। बहुत अच्छी, तो चलो अपनी प्रार्थना जारी रखो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। तुम्हें अपनी रोटियां कम करनी चाहिए। प्रभु आप फिर से मुझ पे ताने कस रहे हो। मैं अपना धार्मिक कार्य पूरा करती हूँ, मैं चर्च जाती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, और फिर भी मुझे मेरी पुरानी बातें, पुरानी आदतें याद दिलाते हो। सुनो मेरी बेटी, प्रार्थना तुम्हारे जीवन को बदलती है, पर इतना काफी नहीं। तुम्हें अपनी आदतों को भी बदलना होगा। तुम्हें अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान देना चाहिए। तुम अपना सारा ध्यान संसारिक गानों में लगाती हो और संसारिक फिल्में देखती रहती हो। तुम्हें ये लगता है कि ये बहुत ही आनंद की बात है, पर नहीं मेरी बेटी, यह तुम्हारी हानि के लिए है। तुम्हें इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसे बदलो। आप क्या कहना चाहते हैं प्रभु? मैं कुछ समझी नहीं। मेरी बेटी, ये जो सब कुछ है संसारिक है। मैं तुम्हें इससे उत्तम देना चाहता हूँ। मेरे पास आत्मिक चीजें हैं, इन्हें छोड़ो। अब मुझे आगे की प्रार्थना करने में थोड़ा डर लग रहा है। डर? पर किस बात का? यही कि अब आप आगे क्या कहेंगे।
मुझे मार कर तो देखो मेरी बेटी। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा करे। सुनो, तुम प्रियंका के बारे में क्या सोचती हो? देखा, मुझे पता था उसके बारे में बात करेंगे। मैं उसे माफ नहीं करूंगी प्रभु। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उसने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ पैसों की हेरा फेरी की है। मैं तो उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। अच्छा, और तुम्हारी प्रार्थना का क्या होगा फिर? मेरा उससे कोई मतलब नहीं था। सुनो, बुरा करके पाप करना यह प्रियंका की समस्या है, तुम्हारी नहीं मेरी बेटी। तुमने पैसे खोए हैं, दिल नहीं, दिल तुम्हारे पास ही है। हाँ, मैं जानती हूँ प्रभु, पर मैं उसे मजा जरूर चुकाऊँ, ताकि वो आगे से मेरे साथ क्या, किसी और के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे, 100 बार। मैं तुम्हारे पापों से तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मैं उसे माफ नहीं कर सकती प्रभु। तो मैं भी तुम्हें कैसे माफ कर दूं? ठीक है प्रभु, आपके लिए मैं उसे माफ करूँ। सच में, दिल से मैं उसे माफ करूँ, कोई अफसोस के साथ, क्योंकि उससे बदला लेने से ज़्यादा जरूरी है कि मैं आपकी संगति में जुड़ी रहूँ। मैं उसे माफ करूँ, उसका मार्गदर्शन करें प्रभु। हो सकता है कि उस समय उसके हालात, उसकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जो उसे ऐसा करना पड़े। मैं उसे माफ करूँ, सच में। यह हुई ना बात। तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा था वो मुझे, सच में। कोई अफसोस, कोई गिला नहीं, बहुत हल्का महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है। चलो, बहुत बढ़िया। तो अपनी आगे की प्रार्थना जारी रखो। मैं अगले हिस्से के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहा हूँ। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। हाँ, मैं तो तुम्हें परीक्षा में पढ़ने से बचा लूंगा, पर मेरी बेटी, तुम उन जगहों पर मत जाना जहाँ पर जाके तुम खुद परीक्षाओं में फंस जाती हो। आप क्या कहना चाहते हैं प्रभु? तुमने बहुत बार किया है, अभी तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा। तुम गलत जगहों पर जाती हो। अपनी संगति को देखो, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। तुम्हें लगता है शिव ये सब आनंद की बातें हैं, पर नहीं, यह सब कुछ तुम्हारी हानि के लिए ही है। इससे तौबा कर लो। मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। तुम गलत जगहों पर जाती हो और फिर वहाँ पे जाके फंस जाती हो और फिर मेरे पास आती हो, प्रभु है मेरे उद्धार करता, है मेरे मुक्तिदाता, मुझे इस बार माफ कर दे, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। कुछ याद आया शिवू? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ प्रभु, सच में। मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ। मुझे तो लगता था कि प्रार्थना करके मैं अपना रोज का जीवन ऐसे ही जी सकती हूँ, पर मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। नहीं मेरी बेटी, कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं? हाँ मेरी बेटी, जरूर। कैसे? अपने पापों से तौबा करो, अपने विरोधियों को माफ करो, मैं तुम्हारे पाप माफ कर दूंगा। अपने मन में किसी के लिए वैर विरोध पैदा मत करो, मैं तुम्हें आनंद का जीवन दूंगा। ठीक है प्रभु, जैसा आप चाहें। मैं कोई पाप, कोई वैर विरोध अपने मन में ना रखूं, केवल और केवल आपके लिए प्रभु। मैं खुद को आपको सौंपते हुए सब को करने की। यह हुई ना बात शिबू। चलो अब अपनी प्रार्थना जारी रखो। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है। आमीन। आमीन। सुनो, क्या तुम जानती हो कि मुझे महिमा किससे मिलती है? मैं प्रसन्न कैसे होता हूँ? हाँ हाँ प्रभु, मैं जानना चाहूंगी। सच में परमेश्वर, इतने साल हो गए पर मुझे आज महसूस हो रहा है कि मेरी आप में नई शुरुआत है। मैं सच में प्रभु बहुत खुश हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बेटी, तुमने अभी मेरी बात का सही सही जवाब दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने? कैसे? हाँ शिवू, तुमने अभी कहा कि प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ, है ना? और तुम्हें पता है मुझे महिमा कैसे मिलती है?
कैसे प्रभु? जब कोई मुझसे दिल से प्रेम करता है तब मुझे महिमा मिलती है। और मुझे लगता है शिवू कि तुम्हारे और मेरे बीच पाप का कोई जीवन नहीं रहा। सच में प्रभु आपको ऐसा लगता है? आपको लगता है कि अब हम रोज ऐसे ही बात कर सकेंगे? हाँ शिवू, जरूर। अब से हम रोज ऐसी बातें क्या करेंगे। रोज ऐसी बातें करेंगे। मैं